जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम रीजनिंग में डाइस चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्यूब। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यूब में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आप सब भली बात से परिचित होंगे। क्या होगा, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको एक बड़ा घन दे दिया जाएगा, उसको छोटे छोटे घन में काट दिया जाएगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे आपको एक घन दे दिया गया, ठीक, और इसको छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि एक सतह रंगीन वाले कितने घन हैं, दो सतह रंगीन वाले घन कितने हैं, कुल घनों की संख्या कितनी होगी, हम कितनी बार घन को काटेंगे। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किसी भी घन को कितने तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, कोई क्यूब है तो हम उसको कितने तरीके से काट सकते हैं। पहले तो क्वेश्चन यही उठेगा कि हम उसको कितने तरीके से काट सकते हैं। आइए देखते हैं हम किसी क्यूब को कितने तरीके से काट सकते हैं। ये हमारा क्यूब है, तो हम इस क्यूब को कितने तरीके से काट सकते हैं। तो आइए देखिए, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका ये हो गया। अब देखिए छोटे छोटे क्यूब में, छोटे छोटे घर में ये अलग अलग हो जाए। तो हम किसी भी क्यूब को किसी भी क्यूब को तीन तरीके से काट सकते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि किसी भी क्यूब को हम केवल और केवल तीन तरीके से काट सकते हैं। देखिए कैसे, ये एक हमारा इस तरीका, दूसरा ये, तीसरा ये। अब देखिए ये क्यूब यहाँ से निकल जाएगा, फिर एक इधर से निकल जाएगा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर। इस तरह हमारा क्यूब यहाँ से कट कर हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक इधर बात समझ में आ गया कि किसी भी क्यूब को हम तीन तरीके से काटते हैं। ठीक, आइए अब हम देखते हैं, अगर हमें किसी क्यूब को काटना तो हम कितनी बार काटेंगे, कितने कट उसमें करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। यदि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काट दिया जाए तो, ठीक है,
यहाँ से दो चीज़ आपको पता चलेगा। पहला कि कुल कितनी बार काटेंगे, दूसरा कुल कितने घन बनेंगे, घन बनेंगे। ठीक, आइए देखते हैं हम। ये देखिए हमारा क्यूब है, इसकी भुजा कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। और इसको कितने छोटे भुजा में काटना है, 1 सेंटीमीटर भुजा में काटना है। तो हमने अभी बताया था कि आपको किसी भी क्यूब को हम 3 तरीके से काट सकते हैं, लेकिन कितनी बार काटेंगे ये हम कैसे पता करेंगे, कितनी बार काटेंगे ये हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, n बराबर क्या होता है, बड़ी भुजा, n बराबर बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। ठीक, तो बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है, 3 सेंटीमीटर, छोटी भुजा कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो बराबर कितना हो गया, 3। तो n बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि n बराबर क्या होता है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जितना n का वैल्यू आया है, जितना n का वैल्यू आया है उससे एक कम हम तीनों तरफ से कट करेंगे। हमने अभी बताया कि हम किसी भी क्यूब को 3 तरीके से काटते हैं, तो जितना n आया है उससे एक कम हम 3 तरीके से काटेंगे। ठीक है, कट लगाएंगे कैसे, देखिए एक तरीके से हम इधर काटते हैं, n कितना आया है, 3, तो 3 से एक कम कट लगाएंगे। कितनी बार हो जाएगा, 2 बार लगाएंगे। यहाँ पे 3 है तो हमें कितनी बार कम कट लगाना पड़ेगा, 2 बार, 3 से एक कम। तो देखिए यहाँ पे हम 2 बार कट लगा दीजिए। ठीक, अब 2 बार इधर से लगाएंगे, क्योंकि हम किसी भी घन को कितने तरीके से काटते हैं, 3 तरीके से। और कितनी बार काटेंगे, ये जो n की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है उससे एक कम तीनों तरफ से हम काटेंगे। तो 2 तरफ देखिए इधर से हो गया, 2 तरफ इधर से, 2 तरफ इधर से, मतलब n बराबर 3 था, तो इससे एक कम हम तीनों तरफ से, तीनों तरीके से काटेंगे। अब 2 इधर से काटेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कुल कितनी बार काटेंगे, कुल कितनी बार काटेंगे। देखिए 2 बार इधर से काटें, 2 बार इधर से काटें, 2 बार इधर से काटें, तो कितना आ गया, 6। तो हम इस घन को कितनी बार काटेंगे, 6 बार काटेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए n बराबर कितना आया है, 3 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, क्या, 3n - 1। देखिए 3n कितना है, 3, 3 - 1, 3 × 2 = 6। देखिए ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। तो चाहे आप कट करके आंसर निकालें, चाहे फार्मूले पर रखकर आंसर निकाल लीजिए। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दीजिए और पूछेगा कि कुल कितनी बार काटेंगे, तो क्या करेंगे आप, 3n - 1, तो n की जगह पे 3 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, n की जगह पे क्या रख देंगे, 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा। तो हम इस घन को कितनी बार कुल काटेंगे, 6 बार काटेंगे। ठीक है, अब कुल कितने घन बनेंगे, इसके लिए आप एक फार्मूला नोट कर लीजिए, n³। कुल कितने घन बनेंगे, n³। n बराबर कितना था, 3, तो 3 का क्यूब कर लीजिए, कितना आ गया, 27। क्लियर हो गया यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए।
अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काट दिया जाए तो कुल कितनी बार काटेंगे, कुल कितने घन बनेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप, क्या करेंगे यहाँ पे 3n-1। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप n। तो n बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। तो बड़ी भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, छोटी भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर। n बराबर कितना आ गया 4। तो n बराबर कितना आ गया 4। तो n बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, 3 त्रिक का 9। तो हम इस घन को कुल कितनी बार काटेंगे 9 बार। कुल कितने घन बनेंगे n³। तो n³ n बराबर कितना है 4। तो 4 का क्यूब कर दीजिए, कितना आ गया 4 चौको 16 चौको 64। इतना क्लियर हो। अब देखिए हम काट के देखते हैं कैसे हमारा होगा। मान लीजिए हमारा एक क्यूब है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो n की वैल्यू होगी, ठीक है, जो n की वैल्यू होगी उससे एक कम कट हम 3 तरीके से लगाएंगे, क्योंकि हम किसी भी घन को कितनी तरीके से काट सकते हैं 3 तरीके से। तो कितनी बार काट सकते हैं ये एक तरीके में, तो जो n की वैल्यू है उससे एक कम कट लगाकर हम 3 तरीके से काट सकते हैं। कैसे, n बराबर 4 है तो मतलब 3 बार हम एक तरफ से 3 कट लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारा 1 कट हो गया, 2 कट हो गया, 3 कट हो गया, तभी तो देखिए हमारा 4 घन बनेगा 1 2 3 4। तो जो n की वैल्यू होगी उससे एक कम कट हम तीनों तरीके से लगाएंगे। ठीक, इधर से भी लगा दीजिए। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। इधर से भी लगा दीजिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब देखिए कितने, एक तरफ से हमने 3 बार कट किया तो हम 3 तरीके से काटते हैं, तो 3 त्रिक का 9। तो कितनी बार काटेंगे कुल 9। इस तरीके फार्मूले से भी आ जाएगा आपका, इस तरीके से भी आ जाएगा। और कुल कितने घन बनेंगे, क्या करेंगे n³। n की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा 64। क्लियर, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन को इस तरीके से करें, यदि हम एक बड़े घन को 125 छोटे छोटे घन में काटें, 125 छोटे छोटे घन में काटें तो कुल कितनी बार काटेंगे, कुल कितने घन बनेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि हम एक बड़े घन को 125 छोटे छोटे घन में काटेंगे, मतलब यहाँ पे आपको दे दिया गया है क्या कि कुल घनों की संख्या कितनी है 125। तो अगर हम कुल घनों की बात करें तो क्या होता है n³। ये किसके बराबर है 125 के। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो n निकालने के 2 तरीके हैं, एक ये जब आपकी बड़ी भुजा और छोटी भुजा दोनों दी गई हो, और दूसरा ये जब आपको कुल घन दिया गया हो। तो हम 2 तरीके से यहाँ पर n निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो n बराबर कितना आ गया 5।
कुल कितनी बार काटेंगे, कितना होता है 3n-1। क्या करेंगे 3n कितना है 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 12। तो हम कुल कितनी बार काटेंगे 12 बार। कुल कितने घन बनेंगे 125 घन यहाँ पे दे दिया गया है। अब तो n की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 5। तो हम ये चीज़ ध्यान रखिए कि n को हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ये। ठीक है, जब आपकी बड़ी भुजा छोटी भुजा दी गई हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जब आपको कुल घनों की संख्या दी गई है तो n³ बराबर उतना कर देंगे, फिर यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आप दो चीज़ निकालना सीख गए होंगे, एक n की वैल्यू, ठीक है, और दूसरा किसी घन को हम कितनी बार काटेंगे। ठीक है, और आप ये भी जान गए कि हम किसी घन को केवल और केवल 3 तरीके से काट सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, कलर के आधार पर चार प्रकार के घन काटते हैं। ठीक, देखिए कैसे। ठीक, अगर मान लें कि ये भुजा बड़ी वाली कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटना है। यहाँ पे 3 मान लीजिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन में काटना है। तो हम कितनी बार काटेंगे n, अगर हम यहाँ से n निकालें तो क्या आ जाएगा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा बराबर 3, तो n 3 आएगा। तो उससे एक कम कट हम तीनों तरीके से लगा देंगे, मतलब 2 कट इधर से लगेगा, दो कट इधर से लगेगा, दो कट इधर से लगेगा, टोटल कुल कितने कर लेंगे, 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, टोटल 6 का। तो हम इस घन को कितनी बार काटेंगे 6 बार काटेंगे। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 3n-1, तो n बराबर कितना है 3, 3 - 1 2 6 हो जाएगा। तो हम कुल कितनी बार काट सकते हैं 6 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए इस क्यूब को किसी एक कलर से पूरा कलर कर दिए, तो उस कलर के आधार पर हम यहाँ पे हमें 4 प्रकार के क्यूब प्राप्त होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्यूब। पहला 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन घनों, 3 सतह रंगीन घन। देखिए, मान लीजिए हम इस पूरे घन को रेड कलर से कलर कर दीजिए। ठीक, रेड कलर से क्या कर दिए, कलर कर दिए। देखिए ये पार्ट हमारा रेड कलर हो जाएगा, ये भी कलर हो जाएगा, ये भी कलर हो जाएगा। तो जब हम इसको कट किए देखिए तो ये हमारा क्या है, इसका कोना है। तो कोना पे देखिए एक फलक इसका इधर से कलर है, एक फलक इधर से कलर है, एक फलक इधर से कलर है।
तो ये कोने पे जो क्यूब कट रहा है, देखिए ये 3 सतह रंगीन वाला है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा कि जो हम कोने पर क्यूब कट करेंगे वो कितने कलर सतह वाला होगा? 3 सतह रंगीन वाला होगा। कैसे? आप यहाँ पे देखिए, एक सतह यहाँ पर इसका रंगीन है, एक सतह यहाँ पर, एक सतह यहाँ पर, बाकी इसके अंदर होगा तो वो रंगीन होगा। तो जितने भी कोने हैं, जितने भी कोने हैं उतने कोने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 3 सतह रंगीन वाला। तो 3 सतह देखिए, एक यहाँ पे प्राप्त होगा, एक इस कोना पे, ठीक है, एक इस कोना पे, एक इस कोना पे, एक इस कोना पे, एक इस कोना पे, एक इस कोना पे और 2 अंदर। तो मतलब हमें घर में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। देख लीजिए, घर में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा घर है, तो इसके 8 कोने होंगे। एक देखिए ये होगा, ये होगा, ये फिर ये 8 कोने हो गए। तो यहाँ पे देखिए कोने पे जो इधर वाला फलक भी कलर होगा, इधर वाला ना इधर वाला, इसके 3 फलक क्या होंगे? कलर होंगे। फिर सीधा भी देख लिए, देखिए ये एक फलक, ये फलक, ये फलक, मतलब कोने पे 3 सतह वाला फलक मिलेगा हमें, 3 सतह रंगीन वाला फलक हमें मिलेगा। तो ऐसे कुल कितने कोने हैं? 8। तो हमें 3 सतह रंगीन घन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ये कोई भी क्यूब लेंगे, कोई भी क्यूब लेंगे तो उसमें अगर यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे, तो कितने होंगे? 8, क्योंकि टोटल कोने कितने होते हैं? 8। और 3 सतह रंगीन वाले घन कहाँ पर बनते हैं? कोने पर बनते हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 8। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अगर हम बात करें दूसरा हमारा 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन घन। ठीक, अब देखिए 2 सतह रंगीन वाले घन हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं? ये देखिए क्या है, किनारे हैं इसके सब। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 8 9 10 11 12, ये टोटल इसके क्या हो गए? किनारे, 12 किनारे। देखिए ये क्या है? किनारा ही है ना, ये हमारा क्या है? किनारा है। यहाँ पे देखिए एक सतह इसका कलर रहेगा, एक सतह इसका कलर रहेगा। इसी तरह इस किनारे पे देखिए बीच में ये भी हमारा 2 सतह इसके कलर होंगे। इसी तरह हमारे इसके 2 सतह कलर होंगे। इसी तरह हमारे इसके 2 सतह कलर। कोने वाले तो क्या होंगे? 3 सतह रंगीन होंगे। इधर भी 3 सतह रंगीन होगा, यहाँ पे भी 3 सतह रंगीन होगा, तो यहाँ पे भी 3 सतह रंगीन होगा। तो ये जो मिडिल वाला है, मिडिल वाला ये देखिए, एक सतह ये रंगीन होगा, एक सतह यह रंगीन होगा, एक सतह यह रंगीन होगा, तो एक सतह यह रंगीन। तो मिडिल पे जितने भी किनारे हैं उसके मिडिल पे हमें 2 सतह रंगीन वाले घन मिलेंगे। तो टोटल कितने किनारे होते हैं? 12। इसके लिए फार्मूला आएगा, टोटल कितने किनारे होते हैं? 12। अब देखिए एक इधर से हम निकाल दिए, एक इधर से निकाल दिए, बचे क्या? n। तो हमारे पास क्या हो गया? 12n-2। ये हो गई 2 सतह रंगीन घन की संख्या। क्या हो गई? 2 सतह रंगीन घन की संख्या। ये 12 कहाँ से आ गया? कि टोटल 12 किनारे होते हैं। और n-2 हमने क्यों किया? कि n संख्या है, एक इधर से कोने पर से हमने निकाल दिया, एक इधर कोने से निकाल दिया, तो हम 2 निकाल दिए, तो यहाँ पे 2 हमने माइनस कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया कि 2 सतह रंगीन घन की संख्या कितनी होगी? 12 गुणे n-2। तो ये देखिए 2 सतह रंगीन वाले हैं, ये भी 2 सतह, ये भी 2 सतह, ये भी 2 सतह। ठीक है, इसी तरह देखिए ये भी 2 सतह होगा, ये भी 2 सतह होगा, ये भी 2 सतह होगा और ये भी 2 सतह होगा। ठीक, तो ये हो गए 2 सतह रंगीन वाले घन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगर हम बात करें तीसरा, तो एक सतह रंगीन घन की संख्या। अब देखिए एक सतह कौन कौन से होंगे? देखिए कोने पर हमारा 3 सतह वाला हो गया, मिडिल में हमारा 2 सतह रंगीन हो गया, बाकी जो इसके मिडिल में बच रहा, देखिए
केवल इसका फ्रंट वाला फलक ही कलर है, बाकी अंदर तो क्या होगा, रंगहीन होगा। इसी तरह एक फलक इधर हमारा एक सतह रंगीन वाला होगा, तो एक सतह यहाँ पे रंगीन होगा, एक सतह यहाँ पे रंगीन होगा। ये भी देखिए हमारा क्या दो सतह रंगीन वाला है, ठीक है। तो एक सतह रंगीन वाला कहाँ होगा कि एकदम इसके मिडिल में। इधर से दो सतह रंगीन वाला कट गया, इधर से भी दो सतह वाला, इधर से दो सतह, इधर से दो सतह, और इधर से तीन सतह वाला रंगीन कट गया। बीच में जो बचेगा वो क्या होगा, एक सतह रंगीन वाला। तो टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो ये क्या इसका क्या होगा, 6n माइनस, देखिए एक इधर से निकाल दिए, एक इधर से, ये स्क्वायर हो रहा था इसलिए इसका स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 सतह रंगीन घन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। 2 सतह रंगीन घन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12n-2। एक सतह रंगीन घन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6n-2। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं हम चौथा, रंगहीन घन की संख्या। रंगहीन घन की संख्या, ठीक है। रंगहीन घन की संख्या, इसको आपको प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे आप, देखिए इधर से हमारा 3 सतह रंगीन वाला निकल गया, इधर से 2 सतह, इधर से 3, इधर से 2 सतह, इधर से 3, इधर से 2 सतह, इधर से 3, ठीक है। इधर से 2 सतह, इधर से मिडिल वाला। बाकी इसके अंदर जो बचेगा वही तो हमारा रंगहीन होगा। बाहर से देखिए, यहाँ से यहाँ से ये पार्ट पूरा कट के हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसी तरह ये पूरा पार्ट कट के ऊपर से इधर से निकल जाएगा, फिर ये अंदर ऊपर वाला इधर से निकल जाएगा। तो नीचे जो बचेगा वही हमारे क्या होंगे, रंगहीन। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, n-2 का होल क्यूब, ठीक, n-2 का होल क्यूब। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। तो कलर के आधार पर हम 4 प्रकार के घन काटते हैं किसी भी घन में। अब इसी चारों को लेकर सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन लिख लीजिए, चार सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा जाता है तो निम्नलिखित के उत्तर बताएं। ठीक, अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, n क्या होगा, दूसरा कुल कितनी बार काटेंगे, बार काटेंगे, थर्ड
कुल कितने घन होंगे? कुल कितने घन बनेंगे? 3 क्वेश्चन ये आपका तो बेसिक हो गया। अब हमारा देखिए 4, 3 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या। 3 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या। ठीक। 5वां क्वेश्चन, 2 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या। 6, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। 7वां क्वेश्चन, रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या। इतने क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनेंगे। आप इसको इतने क्वेश्चन का आंसर देना। आप देखिए, आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सबसे पहले आप फाइंड करेंगे n। n बराबर क्या होता है? बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। ठीक। तो बड़ी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। छोटी भुजा कितनी है? 1। तो कितना हो गया? 4। तो n बराबर कितना आ गया? 4। तो यहाँ पे देखिए n क्या होगा? n की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। ये आपका आंसर होगा। ये कुल कितनी बार काटेंगे, इसके लिए हमने आपको क्या बताया है? 3n-1। क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 बराबर 9। ये आपका आंसर यहाँ से मिल गया। कुल कितने घन बनेंगे? तो क्या होगा? n³ n कितना है? 4। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 3 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या। तो कुल कोने कितने होते हैं घन में? 8। तो कितने हो जाएंगे? 8। ये आंसर हर क्वेश्चन में सेम रहेगा कि 3 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या हमेशा 8 ही रहेगी, क्योंकि कोने कितने होते हैं? 8। अब देखिए 2 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या। 2 सतह रंगीन के लिए फार्मूला क्या होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर। नहीं, 2 सतह 12 किनारे पे होंगे ना, किनारे पे होंगे। तो देखिए 12n-2, ये क्या? किनारों पे होंगे। टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। तो देखिए रखिए यहाँ पे 12, n की संख्या कितनी है? 4 - 2। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 बचेगा, तो 12 दूना 24। एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 गुणे n कितना है? 4 - 2, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये कितना आ जाएगा? 24। तो रंगहीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n-2 का होल क्यूब। n कितना है? 4। 4 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको कभी भी फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए कुल घन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 64। कुल घन की संख्या कितनी है? 64। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कुल घन कितने होंगे? 64। देखिए 3 सतह रंगीन वाले घन कितने हैं? 8। 2 सतह रंगीन वाले घन कितने हैं? 24। तो 24 8 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है। फिर एक सतह रंगीन वाले 24। ठीक है। देखिए ये चारों हमारे होंगे। ठीक। तो देखिए एक 3 सतह रंगीन वाले, 2 सतह रंगीन वाले, 1 सतह रंगीन वाले, रंगहीन घनों की संख्या। तो देखिए 24 8 कितना हो गया? 32।
और 32 8 कितना हो गया 40, और 40 24 कितना हो गया 64। तो टोटल घनों की संख्या कितनी है 64, और टोटल हमारे 64 आ भी रहे हैं। तो इस हमारे इससे क्या हो गया, आंसर भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन हो जाए 4 सेंटीमीटर के बजाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हो जाए कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन में काटा जाता है, तो निम्नलिखित के उत्तर बताएं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, n बराबर क्या होता है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। n कितना हो 5, ठीक है। बड़ी भुजा कितना है 5, छोटी भुजा कितना है 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो n बराबर हमारा आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ से n क्या हो गया, n बराबर हो गया 5। कुल कितनी बार काटेंगे, कुल कितनी बार काटेंगे, इसके लिए क्या बताया 3n-1। तो 3 5 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये गुणा है तो 4 3 12। कुल कितनी बार काटेंगे 12 बार। कुल कितने घन बनेंगे, तो n क्यूब कर देंगे, n क्यूब। तो n क्यूब, n कितना है 5, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 घन बनेंगे। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी 8, ये हमेशा सेम रहेगा। 2 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी, क्या होता है 12n-2, 12, n कितना है 5, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, गुणे 3 बराबर 36। इसी तरह हमारा एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 गुणे n कितना है 5, 5 - 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, तो 9 6 54। रंगहीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, रंगहीन n-2 का होल क्यूब। n कितना है 5, 5 - 2 करेंगे 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए टोटल हमारे घन कितने हैं 125। अब इसको ऐड करके अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो आंसर हमारा इतना ही आएगा 125। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। अभी आपको आगे क्वेश्चन में और वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन सब जो भी वेरिएशन मिलेगा इन्हीं के आधार पर मिलेगा वेरिएशन, इसी 4 के आधार पर। यही 4 अगर आपको निकालना आ गया आंसर, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि ए बड़े घन को 64 छोटे घनों में काटा जाता है, तो निम्नलिखित के उत्तर बताएं। हमने आपको क्या बताया कि हम n 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला n बराबर बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। दूसरा कुल घनों की संख्या क्या होती है n क्यूब। तो अगर यहाँ पे क्या दिया है, यदि एक बड़े घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटे, यहाँ पे क्या दिया गया है कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या क्या होती है n क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64 के। तो n बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 4।
ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे n निकाल लेंगे। तो अब देखिए n क्या आ गया 4। कुल कितने बार काटेंगे, तो 3n माइनस 1, 4 रखेंगे, 4 एक माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9। कुल कितने घन बनेंगे, 64 ही बनेंगे, 64 दिया गया है ऑलरेडी। 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी, 8 हो जाएगी। 2 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12n माइनस 2, n बराबर कितना है 4, कितना हो जाएगा 12 गुणे 4 माइनस 2, 2 बराबर 24। एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो n कितना 4, 4 माइनस 2 बचेगा 2, 2 दूना 4, 4 छक 24। रंगीन घनों की संख्या n माइनस 2 का होल क्यूब। तो n बराबर 4 माइनस 2, 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8। इस तरह से आपका आंसर है। तो n हम 2 तरीके से निकालने के आपको यहाँ पे मिल सकता है। एक कि जब कुल घनों की संख्या दी गई हो, दूसरा जब बड़ी भुजा और छोटी भुजा दी गई हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी में और हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे दिया जाए 216। ठीक है, यदि एक बड़े घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो निम्नलिखित के उत्तर बताएं। तो यहाँ पे कुल घनों की संख्या दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे n। तो कुल घनों की संख्या क्या होती है n क्यूब। n क्यूब किसके बराबर होगा 216 के। तो n बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए n क्या हो जाएगा 6। कुल कितनी बार काटेंगे 3n माइनस 1, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 5 बचेगा, 5 3 15। कुल कितनी बार काटेंगे 15 बार। कुल कितने घन बनेंगे, ये दिया ही गया है 216। 3 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, ये हमेशा सेम रहेगा। 2 सतह रंगीन वाले कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 12n माइनस 2, n कितना 6, 6 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 12 चौक 48। एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 है तो 6 माइनस 2 कितना होगा 4, 4 चौका 16, 16 छक्का 96। और रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी n माइनस 2 का होल क्यूब। तो यानी कितना है 6, 6 माइनस 2 करेंगे 4, तो 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 64। ठीक, ये हो गया हमारा सबका आंसर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।